ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा ने सीनियर लीडर को बताया है कि यानी कि 9 जून से इसकी शुरुआत होनी है। मालूम हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच से जो कहा था वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सियासत भरपूर देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी योजना चलाएगी और अब आपको बता दें कि इस पर सियासत पूरी तरह से पुरजोर नजर आ रही है। तो गर्म सिंदूर से सियासत लगातार पूरी तरह से मशगूल नजर आ रही है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी। मोदी 3.0 की शुरुआत ही हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किए जाएंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पंपलेट भी बांटे जाएंगे। इसको लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। सबसे पहले टीएमसी नेता ने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा था और अब सियासत में उफान है। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिंदूर के गलत इस्तेमाल का आरोप मर दिया है और इसके साथ साथ सियासत भरपूर है। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला न सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सियासतदान अपनी अपनी तरीके से व्याख्यान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भरपूर है। सहयोगी शहबाज का सीधे रुख करूंगी। जिस प्रकार से शहबाज लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीतिक दलों में हलचल देखने को मिली और अब भारतीय जनता पार्टी जन जन तक इस सिंदूर को पहुंचाने का काम कर रही है, तो इस पर सियासत भरपूर देखने को मिल रही है। क्या कहिएगा? देखिए आरती, जब से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के नेता इसको लेकर जब प्रचार करने लगे तो विपक्ष इसको कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर कहें, क्योंकि लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। अब जब ये ऐलान किया था, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल लगभग 9 तारीख को जो है पूरे होने वाले हैं, तो उसमें जो 3.0 में जब उन्होंने शपथ ली थी उसके 9 तारीख को जो है शपथ के पूरे 11 साल जो हैं वो पूरे हो जाएंगे 3.0 के। तो इसमें जो बीजेपी जो घर घर जाएगी, बीजेपी को जो संकल्प बताएगी, तो उसमें ये भी बताया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर का महत्व के बारे में बताया जाएगा और एक जो महिलाएं हैं उनको जो है वो बीजेपी सिंदूर दानी भी देगी। बिल्कुल। तो इसको लेकर जो शहबाज, बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस कह रही कि सिंदूर का सौदा करने अब भारतीय जनता पार्टी उतारू हो गई है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो प्रवक्ता है रागिनी नायक, आज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने ये बताया कि सिंदूर का महत्व क्या है, पहले इसको समझा जाए। किसी दूसरे व्यक्ति से क्या कोई महिला जो है वो सिंदूर दानी ले सकती है क्या? यानी कि सिंदूर को लेकर जो सियासत है वो लगातार जारी है। और टीएमसी ने भी कहीं ना कहीं, सबसे पहले जो टीएमसी नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने जो है तमाम तरीके के बोला, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और दौरे से पहले ही बयान आता है टीएमसी की तरफ से कि यहाँ पर आकर इस तरीके की कोई भी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे आपस में कहीं दो धर्मों के बीच जो है कोई उबाल आ सके। इस तरीके की कोई भी भाषा शैली का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि आरती पिछले बार की अगर विधानसभा पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो एक अच्छी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई, और मुर्शिदाबाद में भी क्योंकि टारगेट किलिंग हुई थी आरती, किसी से नहीं छुपा था, क्योंकि मुर्शिदाबाद की टारगेट किलिंग को लेकर भी जो बीजेपी है वहां के शुभेंदु अधिकारी लीड करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन शशि थरूर का मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर आज प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल से टीएमसी को घेरना हो, क्या लगता है ये पूरे टारगेट किया जा रहा है चुनाव को? देखिए, ये पूरी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं चुनाव की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है आती, क्योंकि लगातार बैक टू बैक बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। और सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार में चुनाव है, और बिहार में भी ये मैसेज देने का जो बीजेपी ने कोशिश करी है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है आरती की भारतीय जनता पार्टी या फिर पीएम मोदी का कोई रोड शो हो उसमें बीजेपी के झंडे ना दिखें। इस बिहार के जो रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो करने वाले हैं, इस दौरान ये नीचे पार्टी का निर्देश दिया गया है कि जो भारतीय तिरंगा है वो तिरंगा लेकर आप सभी लोग वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे पीएम मोदी के रोड शो में। तो कहीं ना कहीं एक पूरा उसको बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर को पूरे देशवासियों तक पहुंचाना चाहती है। बिल्कुल, अगर जब कोई भी व्यक्ति इससे वहां पर अनभिज्ञ है, कर्नल सूफिया कुरैशी का परिवार आता है, उन पर पुष्प वर्षा करता है, उस पर भी ओछी राजनीति के आरोप लगते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष जो है, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो देश में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बयानों में फूट नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप के जो है लग रहे हैं दोनों तरफ से। वहीं अगर विदेश में बात करें तो विदेश में चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या फिर एआईएमआईएम या विपक्ष का कोई भी लीडर जो वहां पर भारत का पक्ष रखता देखा जा रहा है, तो साफ तौर पर एकजुटता वहां विदेश में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर भारत की अगर बात करें, यहाँ पर बदस्तूर जो है राजनीति जारी है और राजनीति की जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, कैसे किया गया है, इस चीज की जानकारी, इस चीज का जो शौर्य है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये पहल है। और ये इसमें कहीं से कोई गलत नजरिया जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरता हुआ आरती दिखाई दे रहा है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद शहबाज। लेकिन सौर पर सियासत भरपूर देखने को मिल रही है।